अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद ज़िया हुसैन। मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। व्यूअर्स, आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इसकी अहमियत इंतहाई ज़्यादा है। वो है कैरियर काउंसलिंग और कैरियर प्लानिंग। हम अपने बच्चों की कैरियर प्लानिंग में बहुत ही वीक हैं। हमारे बच्चे जॉब के लिए परेशान नज़र आते, सीवीज़ बहुत अच्छी बनाते हैं, जॉब्स बिल्कुल मिलती नहीं हैं और बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। साइकोलॉजिकली काउंसलर्स अवेलेबल नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर्स एवरीथिंग अवेलेबल हैं, बट मोटिवेशनल स्पीकर्स कैन ओनली मोटिवेट। वो आपको मोटिवेशन दे सकते हैं, लेकिन आपके रियल वर्ल्ड में आपकी कैरियर प्लानिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ज़रूरियात हैं, वो इस मामले में आपकी रहनुमाई नहीं कर सकते। एकेडमीज़ आपकी काउंसलिंग सिर्फ प्रोफेशनल लेवल तक कर सकती हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। स्कूल्स आपकी कैरियर काउंसलिंग करते वक्त सिर्फ अपने कारोबार को प्लान करते हैं। तो मैंने आज फोकस किया कि मैं अपने यूथ को, मैं अपने नौजवानों को कैरियर काउंसलिंग और कैरियर प्लानिंग के बारे में आज ज़रूर बात करूं। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपने बच्चों की तालीम पर एक्स्ट्रा बजट कंज्यूम करते हैं। बहुत ज़्यादा हम उन्हें सहूलियात मुहैया करते हैं, अच्छे से अच्छे एजुकेशनल अदारों में हम उन्हें पढ़ाते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। व्यूअर्स, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, हमारे मुल्क में दो तबके हैं, एक कारोबारी तबका है और दूसरे लोग में जो मुलाजमत से वाबस्ता हैं। 25 साल का मुलाजमत का कैरियर होता है और 25 से 30 साल का एक कारोबार का पीक टेनोर होता है। 25 से 30 साल बाद एक इंसान कारोबार शुरू करता है। एवरेज उम्र जो है वो 55 से 60 साल है, तो 30 साल का कारोबारी टेनोर होता है। 25 से 30 साल बाद शादियाँ होती हैं, उसके बाद बच्चे होते हैं और फिर उनकी तालीम का सिलसिला जारी हो जाता है। हम मंथली 10 से 15 हज़ार अपने बच्चे पर 16 साल तालीम पर खर्च कर, मैट्रिक तक तालीम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 18 से 20 साल की तालीम की बात की जाए तो इसमें FSC या हायर सेकेंडरी स्कूल की तालीम भी शामिल है। प्री स्कूल से लेकर FSC की औसत जो अखराजात हैं वो 10 से 15 हज़ार रुपये मंथली आ रहे हैं। तो 10 साल की अगर एवरेज निकाली जाए तो 10 हज़ार के हिसाब से ये 12 लाख रुपये बनता है। 15 हज़ार रुपये के हिसाब से ये 15 से 16 लाख रुपये बनता है। इसके बाद हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और यहाँ आकर पता चलता है कि हमने अपने बच्चों की कैरियर प्लानिंग में क्या प्लान किया है। यूनिवर्सिटी में जब ये बच्चे पहुँचते हैं तो या तो वालिदैन रिटायर हो चुके होते हैं या फिर छोटे बच्चे और उनके साथ बहन भाई शामिल हो जाते हैं, जिनके अखराजात मज़ीद ऐड हो जाते हैं। वो लोग यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे की तालीम कंटिन्यू नहीं कर पा सकते। कारोबारी तबके के साथ भी कुछ ऐसे ही हालात होते हैं, उनके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। अब एक बाप अपने बच्चे पर 10 साल की तालीम में 10 से 12 लाख रुपए खर्च कर रहा है। अब एक बाप एक बच्चे के अखराजात पर 10 से 15 लाख रुपए 10 साल में मैट्रिक तक तालीम के लिए खर्च करता है। अगर उसके 4 से 5 बच्चों 50 से 60 लाख रुपए तक इस नए तालीमी सिस्टम के तहत अखराजात कर रहा है। यूनिवर्सिटी में इस बच्चे को पैसा चाहिए होता है अपनी तालीम की कंटिन्यूटी के लिए, लेकिन जब ये बच्चा यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो उसके बाप के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होता। वो स्कॉलरशिप पे डिपेंड करता है, बड़ी मुश्किल से अपनी यूनिवर्सिटी तालीम जो है वो कंटिन्यू करता है। मोस्टली बच्चे ट्यूशन कंटिन्यू कर लेते हैं। हमारे मुल्क में बच्चों का ये रुझान नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में जाकर को अपना पार्ट टाइम बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकें। ये यूरोप का ट्रेंड है, हमारे मुल्क में ये ट्रेंड नहीं है। बच्चे वालिदैन पर ही इन्हिसार करते हैं, तो रिज़ल्ट ये निकलता है कि उन बच्चों की एजुकेशन मुकम्मल तौर पर मुतासर हो जाती है। जब ये बच्चे अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं तो इनके पास एक CV होती है और ये दर दर की ठोकरें खाते हैं। ना इनके पास विरासत होती है, ना इनके पास जायदाद होती है, ना इनके नाम को प्रॉपर्टी होती है, डिग्री इनके पास होती है, नॉलेज इनके पास होता है, लेकिन ये ना कोई कारोबार कर सकते हैं, ना ये कोई बेहतरीन प्लानिंग कर सकते हैं। आसवाए एक CV के टुकड़े के कुछ नहीं होता, मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कुछ बच्चे अपनी कैरियर प्लानिंग को थोड़ा सा मज़ीद बेटर करने की कोशिश करते हैं, स्कॉलरशिप पे अमेरिका चले जाते हैं, चाइना चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं। 5 साल ज़िंदगी के और बर्बाद कर देते हैं। लकीर के फ़कीर होते हैं, मुफ्त खोरे हो जाते हैं। मुफ्त में उस स्कॉलरशिप को विन करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी के 5 साल ज़ाया कर लेते हैं। 5 साल के बाद जब वो मुल्क में वापस आते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, उन्होंने दुनिया को घूमा होता है, लेकिन वो फिर भी एक CV के टुकड़े पर और एक डिग्री के टुकड़े पर ही इन्हिसार करते हैं। अब फिर उनके पास ना कारोबार के लिए पैसा है, ना जायदाद है, ना प्रॉपर्टी है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं हम इनको स्कूल में दाखिल करें, गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करें, ताकि हमारे बच्चों का ये जो 10 से 15 लाख रुपए हम फी बच्चा कंज्यूम कर रहे हैं,
ये इनकी सेविंग बने। जब ये यूनिवर्सिटी में पहुँचे तो इनके पास 10 से 15 लाख की प्रॉपर्टी या जायदाद हो जो इनके नाम हो, ताकि ये CV के टुकड़े लेकर ना भागते फिरें, ये अपना कारोबार और अपना निज़ाम चला सकें। हमें ब्रांड एजुकेशन की बजाय रियल एजुकेशन पे जाना होगा। मैट्रिक तक एक बच्चा जितने मर्जी अच्छे दायरे में पढ़ ले, उसकी एजुकेशन बिल्कुल मुतासर नहीं होती। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे की बेहतरीन काउंसलिंग और बेहतरीन कैरियर प्लानिंग होती है। जब बच्चा यूनिवर्सिटी में डिग्री मुकम्मल कर लेता है तो उसे स्कॉलरशिप विन नहीं करना चाहिए, उसे 5 साल यूरोप में, अमेरिका में कारोबार करना चाहिए, ताकि जब वो वहाँ से वापस आए तो उसके पास 2 से 3 करोड़ रुपए वो अच्छा कारोबार कर सके, 4 से 5 लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सके, उसको अपनी CV लेकर दुनिया के आगे नौकरी के लिए नौकर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब कैरियर काउंसलिंग में एक और पहलू भी आता है। देखना होगा कि प्रोफेशनल डिग्री करना होगी या फिर इंटेलेक्चुअल डिग्री करना होगी। अगर तो हमारे वालिदैन के पास सरमाया है, हम प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो हमें प्रोफेशनल डिग्री हासिल करनी है। हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें एग्रीकल्चर में अपने आप को आजमाना है, हमें फार्मेसी की डिग्री लेनी है। ऐसे ही हमें नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में साइंस पढ़नी है, साइंसदान बनना है, ताकि जैसे डिग्री कंप्लीट हो हमारे पेरेंट्स 50 से 60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए हमारे ऊपर इन्वेस्ट करें, हमें अच्छा सा कारोबार शुरू करवा दें, हमें नौकरी ना करनी पड़े, हमारा कैरियर सिक्योर हो, हम आगे मूव कर सकें। लेकिन अगर हमारे वालिदैन के पास सरमाया नहीं है, वो मुलाजिम है, वो रिटायर हो चुके हैं, या उनके कारोबार में इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम एक नया कारोबार शुरू करवा सकें, तो हमें बिल्कुल भी प्रोफेशनल डिग्री हासिल नहीं करनी चाहिए। हमें CSS, PCS, ISSB और इस तरह के मुकाबले के इम्तहानात की तैयारी करना होगी। हमें तारीख़ को पढ़ना होगा, हमें अदब, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री और इस जैसे मज़ामीन में एफर्ट करना होगी। हमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी को बेटर करना होगा, हमें अपनी हिस्ट्री के नॉलेज को बेटर करना होगा, हमें अपनी प्रोफेशनल ग्रिप को लिटरेचर में और नॉलेज में वेल इक्विप करने के बाद इस मुकाबले के इम्तिहान में जाना होगा, हमें सिविल सर्वेंट बनना होगा। यही हमारे कैरियर की पीक होगी। हमें अपनी अगली जनरेशन के लिए प्रोफेशनल डिग्रीज और कारोबार की फजा पैदा करना होगी। हमें अपनी ज़िंदगी के साथ ये नाइंसाफ़ी कभी नहीं करनी कि हमारे वालिदैन के पास कुछ भी ना हो और हम अपने आप को प्रोफेशनल डिग्रीज में आजमा रहे हों। हम स्वाय मेंटल डिप्रेशन के और कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी सोसाइटी हमें तबाह कर देगी। व्यूअर्स, ये वो बातें थी जो मैंने ऑब्ज़र्व की। मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है और बहुत सारे यूथ का भी एक्सपीरियंस है। हम अपने बच्चों की स्टार्ट से ही कैरियर प्लानिंग अच्छी नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों के लिए सेविंग्स इकट्ठी नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टीज अर्न करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं। भाई कौन सी एजुकेशन? जब उनके पास होगा ही कुछ नहीं तो आप उसको PhD करवा लें, आप उसको अमेरिका में डिग्री करवा लें। अगर उसने एक CV का टुकड़ा लेकर ही दर दर की ठोकरें खानी है तो फिर हमने अपने बच्चों को बेटर क्या दिया है? कुछ भी नहीं। हमने उनका कैरियर तबाह कर दिया। यूनिवर्सिटी में औसत अखराजात 2 से 3 लाख रुपए पाकिस्तान में, और 2 से 3 लाख हम नर्सरी और KG के बच्चे पर 2 से 3 लाख एक साल में खर्च कर रहे हैं। हमें सोचना होगा। जब हमारे बच्चे को 2 से 3 लाख यूनिवर्सिटी में चाहिए है, उस वक्त हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं होता सिवाय दुआओं के। और जब हमारा बच्चा KG और फर्स्ट क्लासेस और नर्सरी क्लासेस में होता है, हम 2 से 3 लाख उस पर खर्च कर रहे होते हैं। और दुनिया में हम ये बता रहे होते हैं हम अपने बच्चे के लिए बहुत बड़े मार के सर कर रहे हैं। हम K2 की चोटियाँ और माउंट एवरेस्ट को सर कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हम उसके लिए गड़े पैदा कर रहे हैं। जब वो बड़ा होगा तो वो अंधा होगा, पैरालाइज होगा, मफलूज होगा और वो भीख मांगने पर मजबूर होगा, और भीख भी नौकरी की। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ये मेरी नौजवान नस्ल के लिए है, मेरे कुलीज़ के लिए है, मेरी जनरेशन के लिए है, जिनके वालिदैन उनके बारे में अच्छा प्लान नहीं कर पा रहे और वो अपने कैरियर में बर्बाद हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो PhD करके धरने दे रहे हैं, वो PhD करके नौकरियों की भीख मांग रहे हैं। अपना कारोबार करने की उनमें हिम्मत ही नहीं है। वो पैरालाइज हैं, उनके बाजू, उनके हाथ बंधे हुए हैं। क्यों? तो उनके पेरेंट्स ने उनकी 20 साल ज़िंदगी में कैरियर प्लानिंग और कैरियर काउंसलिंग के लिए कोई तरजीहात ही सेट नहीं की। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और उसे ज़रूर शेयर करेंगे और इस पर कमेंट ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।